पेशावर 1027 ईस्वी। धनुर्धर ने अपने बाएं हाथ से धनुष को थामा। दाहिने हाथ से वो धीरे धीरे उसकी डोरी को तब तक खींचता रहा जब तक कि वो उसके होठों तक न पहुंच जाए। उसने अपनी दाहिनी कोहनी ऊंची और जमीन के समानांतर रखी, जिससे कि वो तीर की सीध में हो जाए। इससे पक्का हो गया था कि दबाव उसकी मजबूत पीठ और कंधे की मांसपेशियों पर आएगा, उसकी कमजोर कोहनी पर नहीं। फिर उसने डोरी को थोड़ा और खींचा और तीर छोड़ दिया। उसका निशाना एक नौजवान था, जिसने बौद्ध सन्यासी का पोशाक पहन रखा था। उसकी छाती पर बांस का बना कवच था, जो काफी जीर्ण शीर्ण दिखाई दे रहा था। उसने अपने दाहिने हाथ में एक दंड पकड़ रखा था। उसका शरीर छोटा और दुबला पतला था, लेकिन मांसपेशियां गठी हुई थी। उसके शरीर के किसी भी हिस्से में अतिरिक्त चर्बी नहीं थी। सन्यासी एक मूर्ति की तरह स्थिर खड़ा रहा जब वो तीर उसकी तरफ बढ़ रहा था। फिर लगभग अंतिम क्षण में उसके हाथों ने हरकत की। दंड तीर से टकराया और तीर एक तरफ घूमकर एक पथरीली दीवार से टकरा गया। ऊपर से हर्ष की ध्वनि गूंज उठी। कई नए सन्यासी, जिनमें से ज्यादातर बच्चों से कुछ ही ज्यादा बड़े थे, एक सुरक्षित ऊंची जगह से इस दृश्य को देख रहे थे कि वो ऊंची चट्टानों पर बैठे थे, जिन्होंने रेत के वृत्ताकार अखाड़े को चारों तरफ से घेर कर रखा था। करतब दिखा रहे दोनों लड़कों ने ऊपर देखा और मुस्कुरा दिए, लेकिन उनकी मुस्कुराहट तुरंत गायब हो गई जब उन्हें एक सख्त आवाज सुनाई दी। अश्वघोष, संगमणि, तुम्हें 1 घंटे पहले मठ में होना चाहिए था। अश्वघोष, महंत तुमसे मिलना चाहते हैं। दोनों लड़के अचानक ऐसे दिखने लगे जैसे छोटे बच्चे को शरारत करते किसी ने पकड़ लिया हो। उन्होंने जल्दी जल्दी अपने सामान को एक छोटे से अहाते में रखा, प्रशिक्षण अखाड़े से बाहर निकले और सीधा ढाल वाली पहाड़ पर दौड़ पड़े। पहाड़ी के बगल में आड़ी तिरछी सीढ़ियां काटती गई और ये करीब 100 सीढ़ियां थी। ये एक मुश्किल चढ़ाई थी, लेकिन जब वो ऊपर मुख्य मठ परिसर के लकड़ी के दरवाजे तक पहुंचे, थोड़ी देर तक सांस फूलने के अलावा दोनों के चेहरे पर थकान के कोई निशान नहीं थे। दोनों जल्दी जल्दी परिसर में घुसे, जो उनकी किशोरावस्था के दौरान घर और विद्यालय दोनों था। अश्वघोष अक्सर सोचता था कि वो तो पूरे इलाके को आंख पर पट्टी बांधकर सिर्फ स्पर्श के जरिए ही पहचान सकता है। उसे तो ये याद ही नहीं था कि वो और कहीं रहा हो। मठ आयत के भीतर आयत के समान बनाया गया था। विद्यार्थियों के शयन कक्ष बाहरी आयत में थे, साथ ही भंडार गृह, अन्न भंडार और तीर्थ यात्रियों के लिए कमरे भी। 4 रास्ते अंदरूनी आयत की ओर ले जाते थे, जहां शिक्षकों के कमरे, अध्ययन कक्ष, भोजन कक्ष और पुस्तकालय थे। परिसर में काफी जगह थी और ये साफ सुथरे ढंग से बना था, लेकिन इसका वास्तुशिल्प साधारण था। भवन ईंटों के बने थे, ज्यादातर मिट्टी के रंग के। परिसर का डिजाइन उपयोगिता के आधार पर था, न कि खूबसूरत दिखने के लिए। एकमात्र अपवाद था अंदरूनी आयत के प्रांगण में, जहां एक प्रार्थना कक्ष और सफेद गुम्बद वाला एक भव्य स्तूप था। पूरा परिसर पेशावर, जिसे एक समय पुरुषपुर कहा जाता था, कि चहल पहल भरे शहर के करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित था। महंत कहाँ है? अश्वघोष ने एक नौजवान सैनिक से पूछा। प्रार्थना कक्ष में, उसने बताया। अश्वघोष ने बुदबुदाते हुए धन्यवाद दिया और प्रार्थना कक्ष की तरफ तेजी से चल दिया। अश्वघोष ने लकड़ी के दरवाजे पर यथासंभव हल्के हाथों से दस्तक दी, इस उम्मीद में कि महंत प्रार्थना में लीन होंगे और आवाज सुन न सकेंगे। अंदर आओ, महंत ने प्रसन्नतापूर्वक पुकारा। अश्वघोष ने खेद पूर्वक ठंडी सांस ली और कक्ष में प्रवेश किया। 3 मंजिला ये परिसर का सबसे ऊंचा भवन था। इसमें पद्मासन मुद्रा में बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा दूर कोने में स्थित थी, जो करीब 2 मील ऊंची रही होगी। दीवारें बुद्ध के जीवन पर आधारित विविध दृश्यों को चित्रित करते हुए विस्तृत रंगीन भित्ति चित्रों से भरी थी। अश्वघोष जितनी बार भी इस कक्ष में प्रवेश करता था, प्रतिमा की भव्यता और भित्ति चित्रों की सुंदरता से अभिभूत रह जाता था। महंत
एक प्रसिद्ध दार्शनिक और शिक्षक थे और उनका नाम था चंद्रकीर्ति। वो प्रतिभा के सामने एक दरी पर बैठे थे। उन्होंने अश्वघोष को प्रतीक्षा करने का संकेत दिया, फिर अपनी प्रार्थना दोबारा शुरू की। थोड़ी देर बाद उन्होंने हाथ जोड़कर प्रतिमा के सामने झुककर नमन किया। फिर वो अश्वघोष की ओर मुड़े, जो सम्मान पूर्वक प्रवेश द्वार के नजदीक खड़ा था। यहाँ आओ बच्चे, उन्होंने अपने पास के स्थान को थपथपाते हुए कहा। मेरे पास बैठो। चंद्रकीर्ति की आयु बता पाना कठिन था। उनका सिर मुंडा हुआ था, चेहरा गुलाबी और गोल और डील डोल तगड़ा था। उनके चेहरे पर झुर्रियां तो नहीं थी, लेकिन होठों के पास की लकीरें संकेत देती थी कि वो कभी कभार मजाक कर लेने से नहीं चूकते थे। लेकिन अभी जब वो अश्वघोष की तरफ देख रहे थे तो उनके होठों पर मुस्कुराहट नहीं थी। अश्वघोष महंत के पास गया, झुककर प्रणाम किया और उनके सामने पालती मारकर बैठ गया। आप मुझसे मिलना चाहते थे गुरुजी? हाँ अश्वघोष, चंद्रकीर्ति ने कहा। तुम्हारे शिक्षक तुम्हारे बारे में चिंतित हैं। तुम हमेशा से हमारे अच्छे विद्यार्थियों में रहे हो, लेकिन मैंने सुना है तुम्हारा ध्यान युद्ध कला कौशल में अधिक लगने लगा है, यहाँ तक कि जब तुम कक्षा में रहते हो। मुझे क्षमा करे गुरुजी, बात बस इतनी है। बात बस क्या है? बात बस इतनी है कि वो मुझे पसंद आता है, और आप भी तो कहते हैं कि हमें स्वधर्म का पालन करना चाहिए। क्या ये मेरा स्वधर्म नहीं है कि मैं युद्ध कला सीखूं मठ की भलाई के लिए? ये कौशल केवल आत्मरक्षा के लिए है अश्वघोष। तुम्हें यह बात बार बार बताई जा चुकी है। मैं जानता हूँ गुरुजी, लेकिन क्या आप इस प्रश्न से नाराज तो नहीं होंगे ना? गुरुजी, मैं कभी नाराज नहीं होता। अश्वघोष ने थोड़ा साहस जुटाया, महंत से कुछ ऐसा कहने के लिए जो उसने पहले कभी नहीं कहा था। क्या अपनी मातृभूमि की रक्षा करना आत्मरक्षा का अंग नहीं है? हम इन कौशल का अभ्यास करते हैं, लेकिन कभी इसका उपयोग नहीं करते, भले ही हमारी भूमि निर्दयी विदेशी आक्रमणकारियों के हाथों टुकड़े टुकड़े होती रहे। चंद्रकीर्ति ने ठंडी सांस ली और इनकार की मुद्रा में अपना सिर हिलाया। तुम बाहरी दुनिया के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो। एक सन्यासी के लिए यह अच्छा नहीं है। लेकिन गुरुजी, क्या यह स्वार्थ नहीं है कि हम बाहरी दुनिया से खुद को काट ले और एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश करें, जबकि हमारे चारों तरफ बुराई फैली है? और उस बुराई से लड़ने के लिए क्या करना चाहिए जिसकी तुम बात कर रहे हो? हिंसा से, मारकाट से? अश्वघोष रुका। वो जानता था कि महंत उसके उत्तर से प्रसन्न नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उसने उत्तर दिया, अगर जरूरत पड़े तो। हिंसा किसी चीज का समाधान नहीं है अश्वघोष। इससे सिर्फ क्रिया प्रतिक्रिया की श्रृंखला जन्म लेती है, जो कभी नष्ट नहीं होती। प्रतिशोध की इच्छा एक अग्नि है जो शिकार और शिकारी दोनों को निगल लेती है। तुम घृणा को अधिक घृणा से और क्रोध को अधिक क्रोध से नहीं जीत सकते। अपने शत्रु को जीतने का एकमात्र रास्ता है प्रेम और क्षमा है। अगर वो तुम्हारे एक गाल पर प्रहार करे तो उसके सामने दूसरा गाल कर दो। क्षमा करे गुरुजी, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि लोग अक्सर शांति के प्रति प्रेम को कमजोर मान लेते हैं। वो प्रेम की बात करने वालों को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं और उनके प्रति आक्रामक रहते हैं। अगर मैं दूसरा गाल आगे कर दूं और कोई मुझे दोबारा वार करे तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? चंद्रकीर्ति खामोश रहे, उदासीन। मुझे क्षमा करे गुरुजी, अश्वघोष ने अपने हाथ जोड़कर पश्चाताप भरे स्वर में कहा। मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। चंद्रकीर्ति ने आगे बढ़कर अश्वघोष के कंधे पर हल्के से थपकी दी। मेरे बच्चे, तुम यहाँ एक अनाथ की तरह आए थे। जब तुम यहाँ आए थे तो इतने छोटे थे कि बड़ी मुश्किल से चल सकते थे। हर साल हमारे साथ कई दूसरे छोटे बच्चे जुड़ते गए। उनमें से ज्यादातर यहाँ के जीवन में ढल जाते हैं, लेकिन मुझे आशंका है कि बुद्ध का रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। शायद तुम बाहरी दुनिया के लिए बने हो। ऐसा मत कहिए गुरुजी, यह मठ एकमात्र मेरा घर है जिसे मैंने जाना है। कृपया मुझसे नाराज न हो।
घंटे की तेज आवाज गूंजी। सन्यासियों का दिन काफी हद तक घंटे बजने के तय समय के आधार पर चलता था। महंत हल्के से मुस्कुराए। मुझे अपने कर्तव्यों के लिए वापस जाना होगा। जब वो उठे तो उन्होंने अश्वघोष के सिर पर हल्की सी थपकी दी। बेटे, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम एक बात पर विचार करो। क्या तुम सचमुच बुराई से लड़ना चाहते हो, या फिर तुम हिंसा में उतरने के लिए एक भरोसेमंद बहाना ढूंढ रहे हो? उस मार्ग पर जाना आसान है, लेकिन वहां से लौटना बहुत मुश्किल। चंद्रकीर्ति बाहर चल दिए और अश्वघोष को गहरी सोच में छोड़ गए। जब महंत गलियारे में टहलते हुए जा रहे थे तो उनके मस्तिष्क में एक पुरानी याद ताजा हो आई। वो रुक गए और अपनी आंखें पल भर के लिए बंद कर दी। उनके कानों में वो आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। आज भी, इतने वर्षों बाद भी, यह आवाज एक घबराई हुई महिला की थी। गुरुजी, कृपया करके आप इसे मठ में स्थान दें। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ। वो बाहरी दुनिया में नहीं रह सकेगा। चंद्रकीर्ति ने पीछे मुड़कर दूर खड़े अश्वघोष को देखा। वो अभी भी गौतम बुद्ध की प्रतिमा के सामने बैठा था। कृपया किसी से न बताए कि वो वास्तव में कौन है, स्वयं उसे भी नहीं। चंद्रकीर्ति ने ठंडी सांस ली। आज तक उन्होंने इस प्रण को निभाया था, लेकिन वो रहस्य अब उनकी आत्मा पर बोझ डाल रहा था। कहार एकाएक रुके और अपने कंधों से अपना बोझ जमीन पर रख दिया। पालकी के अंदर बैठी सामंत महिला ने गहरे तुर्क लहजे में पूछा, क्या हो रहा है? कहारों ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और भागने लगे। पालकी के भीतर हमीदा ने घबराकर अपने दोनों बच्चों को कसकर पकड़ लिया। 6 साल का लड़का और 3 साल की लड़की, दोनों बच्चों की मां होने और गर्भावस्था की दिक्कतों की वजह से तीसरे को खोने के बावजूद उसने अपना छरहरा शरीर बनाए रखा था। उसकी खूबसूरत हरी आंखें, दूध की तरह सफेद रंग और लंबे काले बाल उसे ऐसे खूबसूरती देते थे कि देखने वाला उससे अपनी नजरें नहीं हटा पाता था। मैं पता लगाता हूँ क्या हो रहा है अम्मी, उसके बेटे ने कहा, जो अपने आप को माँ की पकड़ से आजाद करने के लिए छटपटा रहा था। मुझे जाने दो। हमीदा ने उसे और कसकर पकड़ लिया। उसकी घबराहट बढ़ गई थी जब उसे ऊंची आवाजें, चीख पुकार और तलवार की टकराहट सुनाई दी। कुछ पलों बाद वहां शांति छा गई। फिर पालकी के पर्दे हटे। एक बेहद शालीन आवाज सुनाई दी, कृपया बाहर आइए मोहतरमा। हमीदा डर से अकड़ गई, लेकिन अपने बच्चों का ख्याल करते हुए उसने हिम्मत जुटाई। मेरे सफर में दखल डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ? इसके लिए मेरे शौहर तुम्हारा सर कलम कर सकते हैं। आप कृपया बाहर आए। हम वादा करते हैं कि आपको या आपके बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। हमीदा जानती थी कि उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो पालकी से बाहर निकली और अपने बच्चों को अंदर ही रहने दिया। घबराहट से उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके साथ चल रहे सारे सिपाहियों ने अपने हथियार डाल दिए थे और एक जगह जमा होकर खड़े थे, जैसे नीरव भेड़ें खड़ी होती हैं। जब उसने उनकी तरफ नफरत से देखा तो उन्होंने उनकी नजरें फेर ली, क्योंकि वे उनसे नजरें मिला नहीं पा रहे थे। हमीदा उस पुरुष की तरफ मुड़ी जिसने उसे संबोधित किया था। एक लंबा, दुबला पुरुष जो उसकी तरफ चमक भरी आंखों से देख रहा था। इसका क्या मतलब है? हमीदा ने पूछा। इससे पहले कि वो पुरुष उत्तर देता, हमीदा का 6 साल का बेटा पालकी से अपनी खिलौने वाली तलवार लहराते हुए निकला। कौन मुझसे लड़ना चाहता है? सामने आओ, मैं तुम सबको निपट लूंगा। ओह, आराम से मेरे शेर, उस पुरुष ने लड़के के प्रहार से फुर्ती से बचते हुए कहा। अभी मुझे चोट लग जाती। मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर तुमने मेरी माँ को नुकसान पहुंचाया। अच्छी बात है, फिर मैं तुम्हारी माँ को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लड़का चुप हो गया और अचानक उसका ध्यान पुरुष के शानदार घोड़े पर गया। लड़के का लड़ने का जोश पल भर में गायब हो गया।
क्या तुम घोड़े की सवारी करना चाहते हो? उस पुरुष ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या मैं कर सकता हूँ? लड़के ने पूछा। उसकी आंखें चमकने लगी थी। सचमुच? अपनी माँ की तरफ ना देखते हुए, जो पक्के तौर पर उसे ऐसा करने से मना करती। बच्चे ने पुरुष की बाहें थाम ली। वो अजनबी हंसने लगा। बच्चे को उठाया और घोड़े पर बिठा दिया। फिर उसने लगाम अपने उप सेनापति को दी। अब्दुल, उसे धीमे धीमे घुमा लाओ। उसकी माँ की आंखों से दूर न ले जाना। तुमने हमें क्यों रोक रखा है? हमीदा ने कहा। तुम क्या चाहते हो? वो पुरुष धीमे से मुस्कुराया और हमीदा ये गौर किए बिना रह न सकी कि उसमें एक लुभावना बागपन था। मोहतरमा, सच कहूँ तो मेरी ज्यादा दिलचस्पी उन पैसों में है जो ये लोग कन्नौज के खजाने में जमा करने के लिए ले जा रहे थे। लेकिन साथ में मैं ये भी कहूँगा कि आपकी खूबसूरती की कहानियां में भी कुछ अतिशयोक्ति नहीं है। सच कहूँ तो वो कहानियां इंसाफ भी नहीं करती। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? हमीदा ने पूछा। फिर तुम मेरे पति को भी जरूर जानते होंगे। और तुम्हारा क्या होगा अगर... उस आदमी ने फिर से मुस्कुराते हुए हमीदा की बात काट दी। हाँ, मैं जानता हूँ कि अगर आपके पति कासर खां और वो कन्नौज के राजा के यहाँ महमूद गजनी के दूत है, मैं जानता हूँ कि आप उनके पास जा रही हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि आपके सैनिक बहुत बड़ी मात्रा में पैसे ले जा रहे हैं जो अंत में गजनी भेजे जाने वाले हैं, और ये हम होने नहीं दे सकते। मैं पिछले कुछ दिनों से आपके काफिले का यहाँ से गुजरने का धैर्य पूर्वक इंतजार कर रहा था। हमीदा ने उसे हैरत से देखा। पैसे के बारे में सूचना तो गुप्त थी, इसे कैसे पता चला? मेरे कई मित्र हैं जिनके पास काफी जानकारी रहती है, उस आदमी ने कहा, जैसे कि उसने हमीदा का मन पढ़ लिया हो। लेकिन जैसा मैंने आपके बेटे से कहा, आपको और आपके बच्चों को डरने की जरूरत नहीं। बहुत जल्दी आप अपने पति के पास सुरक्षित पहुंचा दी जाएगी। हमीदा ने नीचे की तरफ देखा। उसने राहत भरी सांस ली। आपका शुक्रिया, उसने कहा। उसकी आवाज टूटने लगी थी। तभी उसके दिमाग में एक बात आई। रुको, क्या तुम सुहेल देव हो? वो आदमी मुस्कुराया और फिर से सिर झुका दिया। बंदे पर जो आरोप लगे हैं वो सही है, तो आपने भी मेरे बारे में सुना है। हाँ, तुम्हारे बारे में भी कहानियां की अतिशयोक्ति नहीं है, हमीदा ने मुस्कुराते हुए कहा। दरअसल वो भी तुम्हारे साथ पूरा इंसाफ नहीं करती। सुहेल देव ने अपना सर पीछे किया और जोर से हंस पड़ा। वाह मोहतरमा, और आपने मेरे बारे में क्या कहानियां सुनी हैं? हमीदा पल भर के लिए हिचकिचाई कि तुम पहले एक राजकुमार रह चुके हो और अब एक डाकू हो, और ये भी कि सभी तुर्कों को तुमसे दूर रहना चाहिए। सुहेल देव ने मुस्कुराते हुए अपना सिर झुका दिया। सिर्फ वही तुर्क जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, बाकी आप जैसे जो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। हमीदा मुस्कुरा दी। साफ तौर पर वो आकर्षित हो गई थी। सुहेल देव ने अपने आदमियों में से एक की तरफ देखा। बेगम हमीदा और उनके बच्चों को पूरे सम्मान के साथ कन्नौज की सीमा तक ले जाओ। हमीदा की ओर मुड़कर सुहेल देव ने कहा, अपने पति और राजा अजीत पाल को मेरा नमस्कार कह दीजिएगा। हमीदा मुस्कुराई। मैं उन्हें बताऊंगी कि डाकू राजकुमार ने उन्हें नमस्कार भेजा है। क्या ये तुम्हें करने की जरूरत है? उस महिला ने पूछा। उसने उससे ये प्रश्न पहले भी अगिनत बार पूछा था। विनती की थी, याचना की थी, बहस भी की थी, लेकिन उसका पुत्र अपने संकल्प से डिगने वाला नहीं था, विशेषकर तब जब उसने अपना मन बना लिया हो। लेकिन वो एक माँ थी, उसने फिर भी कोशिश की। आखिरी बार, अम्मी, हम इस बारे में आपसे बात कर चुके हैं, उस नौजवान ने दृढ़ता से उत्तर दिया। महिला ने ठंडी सांस ली। ये सफर लंबा और खतरनाक होगा। अल्लाह तुम्हें रास्ता दिखाए, तुम्हारी हिफाजत करे। उसने अपने बेटे को जोर से गले लगाया और फिर एकाएक मुड़कर चली गई।
उसके चेहरे पर आंसू लगातार बह रहे थे। कुछ घंटे बाद देर रात में वो नौजवान चुपचाप घर से निकला। उसने इसके लिए पूरी तैयारी कर रखी थी और वो सुल्तान का मन जानता था। केवल कुछ लोगों पर ही उस अभियान की जानकारी के साथ भरोसा किया जा सकता था जिस पर वो जाने वाला था। बाजी बहुत अहम थी। उसके मिशन की कामयाबी के लिए गोपनीयता अहम थी। उसने एक भिखारी की तरह कपड़े पहने थे और अपने चहते घोड़े पर सवार हुआ और एक दूसरे घोड़े की लगाम पकड़ते हुए चल पड़ा। पहरेदारों को उसके आने के बारे में बताया जा चुका था। उसने चुपचाप अपना सिर हिलाया और उन्हें गुजरने दिया। जब वो आखिरी पहरेदार के करीब पहुंचा, एक हाथ से उसने घोड़े की लगाम को थमा लिया। ये हाथ एक गठीले सैनिक के थे जिसके दाहिने गाल पर आंसू की आकृति का एक पैदाइशी निशान था। लगातार धूप में रहने की वजह से उस आदमी के चेहरे पर समय से पहले झुर्रियां आ गई थी। उसके काले बालों के बीच में सफेद बालों की लटें दिख रही थीं। उस सैनिक ने धीमी आवाज में कहा, हुजूर, मैंने आपका सारा इंतजाम कर लिया है, लेकिन आप जानते हैं ना कि चीजें कितनी मुश्किल हो सकती है। सावधान रहिए। घुड़सवार ने इसका जवाब हल्के से सिर हिला के दिया। हाँ ओजगुर। ओजगुर ने लगाम छोड़ दी, लेकिन साथ में ये भी कहा, आपका लक्ष्य पाक है, लेकिन मुश्किल है हुजूर। मैं आपकी कामयाबी के लिए दुआ करूंगा, अल्लाह के लिए और पाक जमीन के लिए, अल्लाह के लिए और पाक जमीन के लिए। ये कहकर नौजवान अपने घोड़े को ऐंठ लगाई और अंधेरे में गुम होता चला गया। चुपचाप गजनी से बाहर निकलता चला गया।